पहला क्वेश्चन है, कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और लड़की केस फाइल करवाने जाती है तो कौन सी धारा लगेगी? बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल यूपीएससी के इंटरव्यू में किए जाते हैं। इसका आंसर है, यदि कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो ये आईपीसी के किसी भी सेक्शन के अंडर कोई अपराध नहीं है, इसलिए कोई भी केस फाइल नहीं होगी। किसी लड़का या लड़की को प्रपोज करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन बार बार परेशान या टॉर्चर करने पर लड़का और लड़की दोनों शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, इंक्वायरी क्या होती है? आईएएस में पूछा भी जा चुका है और ये अधिकतर पूछा जाता है। इंक्वायरी क्या होती है? इसका आंसर है, पुलिस कस्टडी में किसी का रेप हो जाता है या डेथ हो जाती है तो इंक्वायरी होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ये कर सकता है। नेक्स्ट है, अगर 4 लोग एक शख्स की हत्या करने गए लेकिन चारों में से किसी एक के हाथ से मर्डर हुआ तो आरोपी कौन होगा? इसका आंसर है, और अगर आता है तो कमेंट में कर सकते हैं। इस केस में मर्डर का केस उन चारों व्यक्तियों पर चलेगा क्योंकि यहाँ 4 व्यक्तियों की मंशा थी उस वक्त हत्या करने की, इसलिए आईपीएससी की धारा 302 के मुताबिक 4 व्यक्तियों पर मर्डर का केस चलेगा। नेक्स्ट है, क्या लड़कों के साथ भी रेप होते हैं? इसका आंसर है, हमारे समाज में बहुत से पुरुषों के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं होती हैं। हालांकि किसी पुरुष के साथ रेप हुआ शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं। ये सच है कि हमारे समाज में लड़के भी यौन शोषण का शिकार होते हैं, उनके साथ भी यौन हिंसा की घटनाएं होती हैं। पुरुषों का यौन शोषण अधिकतर पुरुष ही करते हैं, हालांकि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, कोई आदमी किसी गर्भवती के पेट में मार दे जिससे बच्चे की मौत हो जाए तो मर्डर का केस होगा या कल्पेबल होमिसाइड? इसका आंसर है, यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित आईपीसी जे 2016 में 176वीं रैंक हासिल करने वाली दीक्षा यादव ने इस सवाल का सामना किया और अपने जवाब पर अड़ गई। उन्होंने कहा, जी नहीं, मर्डर केस नहीं होगा और ना ही क्लेपेबल होमिसाइड होगा। जवाब सुनते ही एक पैनल मेंबर बोल पड़ा, आप कैसी बात कर रही हैं? किसी के गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाएगा और वो मर्डर केस नहीं होगा? आप कैसे कह सकती हैं कि वह मर्डर केस नहीं होगा? दीक्षा ने रिप्लाई में दिया कि सर, यह मर्डर केस नहीं होगा, यह मिसकैरेज का मामला है, उसकी धाराओं के आधार पर ही केस दर्ज होगा, मर्डर के नहीं। इस जवाब से वह संतुष्ट नजर आए। वह कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहे थे जिसमें वो पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी नौकरी करती है फिर भी पति से गुजारा भत्ता मांगती है तो क्या वो ऐसा कर सकती हैं? दोस्तों, आइए सवाल ऐसे ही इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पति अगर कोर्ट में ये प्रूफ कर देता है कि पत्नी नौकरी करती है और एक अच्छे पैकेज पर काम कर रही है, फिर उसे गुजारा भत्ते की धनराशि नहीं देनी होगी। नेक्स्ट है, लड़का रोज लड़की का पीछा करता है लेकिन कमेंट छेड़खानी नहीं करता,
ये कौन सा ऑफेंस है? या अफेयर्स है। यह स्टॉकिंग ऑफेंस पीछा करना, निगरानी रखना, फॉलो करना में आएगा। इसी के तहत केस भी दर्ज होगा। सोशल मीडिया पर और रियल लाइफ में स्टॉकिंग केस हैरेसमेंट से ही जुड़े हैं। नेक्स्ट है, अगर गवर्नर की कार से किसी की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में केस किस पर चलेगा? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में किया भी जा चुका है और इसका आंसर है, संविधान के आर्टिकल 361 में राज्य प्रमुख गवर्नर और राष्ट्रपति के पास कुछ अलग पावर है, ऐसे में उन पर कोई केस नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा है, कमरे में लालटेन, लाइट, मोबाइल कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहा है। इसका आंसर है, कमरे में बैठा व्यक्ति दृष्टिहीन है और वो ब्रेल लिपि से पढ़ रहा है। यह लिपि अंधेरे में भी पढ़ी जा सकती है क्योंकि इसके लिए उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेल लिपि। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक बाय बाय।